Hello, good morning student. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS केलावत। देखिए बच्चों, आज की क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, गाउस लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मैंने 2.1 जो सेकंड चैप्टर का जो पहला लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको सेकंड चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है या क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने वहां पर आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे लास्ट क्लास के अंदर। एक तो एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या होता है उसके बारे में बताया था कि एरिया इज एन वेक्टर क्वांटिटी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो डायरेक्शन होती है एरिया की वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और मैंने आपको दो तरह की सरफेस वहां पर बताई थी, एक मैंने 2D सरफेस के लिए बताया था और एक मैंने आपको 3D सरफेस के लिए बताया था, ठीक है। 2D सरफेस में जो डायरेक्शन होती है वो जैसे 2D सरफेस, मेरा ये हाथ है, आपको मेरी पाम दिख रही है ये। अब इसमें दो डायरेक्शन पॉसिबल है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। तो ये 2D सरफेस होगी, एक्स और वाई एक्सिस से जो मिलकर बनती है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। और अगर 3D सरफेस है, 3D मतलब क्लोज सरफेस अगर होगी तो उसके अंदर जितने भी फेजेस होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो ये मैंने एरिया वेक्टर के बारे में बताया था। उसके बाद आपको पता होगा तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है आने वाले टॉपिक के लिए भी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दैट गिवन एरिया। क्या मतलब हुआ इसका कि मतलब अगर ये मेरे पास कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर पास होती है ना, तो यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही उस एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी थी जो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। तो फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड था और ए वहां पर एक एरिया वेक्टर था, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। उस न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स है मतलब गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, ठीक है। और वो काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आपको जहां तक पता होगा तो हम अभी जो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, हमने एक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था, है ना। एक क्वांटम चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में पढ़ा था। और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है वो हमने देखी थी, दैट इज kq बाय r स्क्वायर। क्लियर है? ये सारी बातें हमने करी थी। अब देखिए, अब हमको देखना है कि अगर पॉइंट चार्ज ना हो और कंटिन्यूअस चार्ज हो। कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब कोई भी लाइन होगी, कोई भी सरफेस होगी या कोई भी वॉल्यूम होगा, उसके अंदर अगर कंटिन्यूअस चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, मतलब रेगुलरली उस पर यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे और उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है हम वो भी देखेंगे। तो और जहां तक फर्स्ट लेक्चर की बात थी तो आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा एरिया वेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आज मैं इसके बारे में कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूं, इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और डेरिवेशन जो है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। और देखिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सेट होते हैं और एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड के लिए तो क्या होता है कि इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर न्यूमेरिकल कम आते हैं, मगर जो कंपटीशन एग्जाम है या फिर आप नीट और जेईई के अंदर हैं तो काफी क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे गए हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे बाद में। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई सरफेस है या कोई लाइन है या कोई वॉल्यूम है, उसके अंदर चार्ज का अगर यूनिफॉर्मली अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या अगर चार्ज को रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है आपका डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारे पास हो सकता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए
डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि चार्ज की डेंसिटी कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं कम है। तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो सरफेस आपको दिख रही है, इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, रैंडमली है। ठीक है, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमको पढ़ना जो है वो हमको पढ़ना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी लाइन के अलोंग, किसी सरफेस पर या किसी वॉल्यूम पर अगर चार्ज जो है वो रेगुलर हो और यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको आप क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम क्वांटम चार्ज की बात नहीं करेंगे, पॉइंट चार्ज की बात नहीं करेंगे, यहां हम क्या करेंगे? इस तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और वो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? तो उसकी बात हम करेंगे। अब देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आप तीन तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, या तीन तरीके से हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है? जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो ये अगर एक लाइन है, इस लाइन को अगर कंटिन्यूअसली चार्ज दिया गया है तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम वन डायमेंशनल की तरह ट्रीट करते हैं, या तो ये एक्स के अलॉन्ग होगा, या वाई पर होगा, या जेड पे होगा। कुल मिला के एक ही एक्सिस इसके अंदर आएगा। और इसका जो सिंबल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, दैट इज लैम्डा। वो क्या होता है? लैम्डा होता है। देखिए, मैंने नीचे डायग्राम भी बना रखा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। एक लाइन है, उसकी लेंथ एल है। ठीक है, तो उस लाइन के अलोंग टोटल कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू बाई एल। क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको मैं अभी और डिटेल में बताने वाला हूं अभी। और देखिए, अब सेकंड जो है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टू डायमेंशनल, मतलब जिस पर एक्स और वाई एक्सिस, ये बोर्ड आपको जो दिख रहा है ये टू डायमेंशनल है। इस पर हम एक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, वाई भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, मैंने एक डायग्राम बना रखा, देखो ये 2D डायग्राम है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए। सर क्यू क्या है? तो इस सरफेस पर टोटल चार्ज क्यू है, और ए इस सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया वो आपका कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? थर्ड जो हमारे पास होगा वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो, जैसे कोई सॉलिड स्फीयर ले लो, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ले लो, और उसके अंदर हम चार्ज अगर देंगे तो चार्ज कंडक्ट नहीं करेंगे, तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 3D, और इसको डिनोट करते हैं हम रो से। किसे डिनोट करते हैं? रो से। ये इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये एक 3D डायग्राम दे रखा है, और इस 3D डायग्राम में यूनिफॉर्मली चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, और इसको लिखा जाता है रो से। ठीक है, तो रो क्या होता है? क्यू बाई वी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये एक 3D तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, अभी हमने देखा है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रीफली मीनिंग देखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम इन तीनों की डेफिनेशंस देखेंगे, और उनके फॉर्मूले और उनकी यूनिट्स देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पी पॉइंट पर कितनी बन सकती है वो देखेंगे। देखो, अभी तक आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते आए हो तो वो एक पॉइंट चार्ज के कारण निकालते आए हो। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मस्ट ये है कि ये क्या होना चाहिए? एक पॉइंट चार्ज होता है, तभी हम ये कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है, यहां पर चार्ज रखा गया, इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा बताओ? यहां पर आपको एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करना होगा? टेस्ट चार्ज अज्यूम करना होगा। और इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला क्या निकालना होगा? फोर्स निकालना होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। ठीक है, ओके। अगर ये प्लस चार्ज होगा और ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव नेचर का होता है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एफ निकल जाएगा। अगर आपके पास एफ निकल जाएगा तो एफ इक्वल टू क्यू ई से आप ई निकाल सकते हो, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो आपकी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। देखो, अब हमारे पास अभी पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? इन सारे चार्जेस पर हम क्या लेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट को अज्यूम करेंगे, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे? आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फोर्सेज निकालने हैं दो चार्जेस के बीच में,
तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और कूलम्ब्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, और उनकी डेफिनेशन और उनकी यूनिट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आप कॉपी कर लो। देखो अब हमें देखना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखना है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, उसको मैं लैम्डा से लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे समझना चाहेंगे इसको। ये आपके पास सपोज कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर क्या किया गया है? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम ये मान लेते हैं इस लाइन की जो लेंथ है वो L है। इस पर जो चार्ज होगा, इस लाइन पर टोटल चार्ज Q हो जाएगा, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो चार्ज डेंसिटी इस पर लैम्डा हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह का कुछ अगर, और ये 1 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 1 डायमेंशनल, मतलब इस पर सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग ये होता है, एक्स एक्सिस, इस पर कोई वाई एक्सिस नहीं होता। क्लियर है? अब देखो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो, लेट चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड over length L, so line charge density is lambda। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? लैम्डा हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? Q अपॉन L। क्या हो जाएगा? Q अपॉन L। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? Q की होती है कूलाम और लेंथ की होती है मीटर, कूलाम पर मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। तो देखिए लैम्डा क्या है आपके पास? Q बाय L, ठीक है। अगर मैं L को 1 मीटर ले लूं तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन को कैसे लिख सकता हूं बताओ मैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ लाइन चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर लेंथ को मैं 1 कर दूं तो चार्ज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? लाइन चार्ज डेंसिटी के बराबर, ठीक है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ is called linear charge density। वो क्या कहलाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम कि अगर मैं इसका एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे ले लूं, मैं एक स्मॉल एलिमेंट dl लूं और मान लेता हूं dq चार्ज इस पर है ना। तो dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ dl, ओवर लेंथ जो कि बहुत स्मॉल है ना, ओवर लेंथ dl, देन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगी चार्ज डेंसिटी? अगर मैं इस लेंथ, पूरे लेंथ की बात ना करूं और एक स्मॉल एलिमेंट dl लूं तो dl पर एक स्मॉल चार्ज dq हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा dq अपॉन dl। क्लियर है? ऐसा लिखा जा सकता है अगर स्मॉल एलिमेंट की बात करूंगा मैं तो। ओके, अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं यहां पे लेता हूं, लेट अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। अगर मैंने क्या लिया है? मैंने एक रिंग ले ली है जिसकी रेडियस r है और उस पर कितना चार्ज दिया गया है? q चार्ज मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। अगर आपने इस पर q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो बताओ इसका लैम्डा क्या होगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगी बताओ?
क्यू बाई एल होता है। अब मुझे बताओ इसकी एल कितनी है, ये सर्क्यूम्फेरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो क्यू कितना हो जाएगा और टोटल चार्ज क्यू और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन 2 पाई आर। ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगी आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत इजी था, एक लाइन थी, लेंथ एल ली, टोटल चार्ज क्यू मान लो और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया है लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, क्यू की यूनिट कुलाम, एल की मीटर, तो कुलाम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन चाहिए तो एल को 1 कर दो, 1 मीटर है ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, और उसका एग्जांपल मैंने एक रिंग ले ली है, रिंग के ऊपर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो एक लाइन ही होती है रिंग, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई आर, वेयर क्यू इज अ टोटल चार्ज ऑन रिंग, 2 पाई आर इज टोटल लेंथ एंड लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो कोई चार्ज अगर Q है, अगर मैं किसी सरफेस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो सबसे पहले इसका डायग्राम ही देख लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये मेरे पास 2D सरफेस है। ठीक है, ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हमको क्या लिखना होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या हो जाएगा सिग्मा, और ये आपके पास एक 2D स्ट्रक्चर होगा, x और y एक्सिस। देखो ये x है तो ये y है, 2D कहते हैं इसको। ठीक है, इस पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, आप इस रैंडम नहीं लिखोगे एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, नहीं, दिखना भी चाहिए एग्जाम में भी आप अगर आप डायग्राम बनाते हो तो। ठीक है, टोटल चार्ज इसका Q हो जाएगा, टोटल एरिया इसका A हो जाएगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या थ्योरी हो जाएगी, लेट अ चार्ज Q इज distributed to area A, so surface charge density is, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्या हो जाएगी सिग्मा हो जाएगी। तो सिग्मा की फॉर्मूला क्या बन जाएगा Q बाई A। ठीक है, Q क्या हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन एरिया A, क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और सिग्मा होगी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, अच्छा इसकी यूनिट चाहिए, बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी की। Q की क्या होती है कुलाम, एरिया की होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। फाइन, ये हो जाएगी आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा इसकी डेफिनेशन चाहिए, तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे बताओ। हमारे पास क्या होता है सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है। अगर मैं A को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा A के बराबर हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, अगर एरिया को 1 कर दूं तो चार्ज होगा वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को बताएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हो जाएगी। अच्छा इसमें अभी ऐसा कर सकते हैं, अगर एक मैं स्मॉल एरिया ले लूं, क्या ले लूं स्मॉल एरिया DA ले लूं, तो DA पर चार्ज हो जाएगा DQ, तब हम लेमडा क्या लिखेंगे लेमडा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे DQ बाय DA, है ना। तो DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ एरिया DA, टू अ एरिया, और एरिया होगा स्मॉल, टू अ स्मॉल एरिया DA। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, जैसे कि उसमें देखा था, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा देखो। तो हम लेते हैं एक होलो स्फीयर ऑफ रेडियस R,
टोटल चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर Q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी उसके लिए सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, Q अपॉन L होता है, सॉरी Q अपॉन A होता है। देखो ये मेरे पास एक होलो स्फीयर ले लिया, ये इसकी रेडियस है। अगर मैं सरफेस पर चार्ज दूंगा, ये रिंग नहीं है, ये होलो स्फीयर है, और इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा की जगह देखो, Q की जगह Q आ जाएगा टोटल चार्ज, और A की जगह कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया अभी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो 2 डायमेंशनल होता है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आती है Q बाई A, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद अब हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर चार्ज को हमने किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जैसे कि हम एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ले लेंगे। इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर को जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर भी रहेगा, सरफेस में भी रहेगा। उसको हम बोलेंगे कि वॉल्यूम के अंदर चार्ज क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर हम कंडक्टिंग लेंगे, कंडक्टिंग में क्या होता है कि चार्ज रिपेल होंगे और सरफेस पे आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं रह सकती। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली केस के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। देखो सरफेस से बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि बाहर एयर है और एयर एक इंसुलेटर है, इस वजह से वो बाहर नहीं जा सकता, तो वो सरफेस पे ही रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, देखो अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे रो से, और ये होता है 3D स्ट्रक्चर। क्या होता है 3D, मतलब x, y और z। अच्छा, इसका एक सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हमने ये एक 3D डायग्राम बना दिया है। इसको हम क्लोज सरफेस बोलेंगे। क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस हमेशा 3D होती है, क्लोज सरफेस होगी। इस पर हमने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। ठीक है, मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज को यहां पर क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब मान लेंगे इस पर टोटल चार्ज Q है, इसका वॉल्यूम V है, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम इसकी थ्योरी में क्या लिख लेंगे। देखो, लेट अ चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड over a volume V, and volume charge density is rho. So rho equal to क्या हो जाएगा, Q by V। क्या हो जाएगा, Q by V, जहां पर Q क्या हो गया, टोटल चार्ज इन वॉल्यूम V, और V क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, और Q ये रो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, कूलम मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब मुझे चाहिए इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रो की डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो निकाल सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रो इक्वल्स टू Q बाय V। अगर V हो जाए 1 मीटर क्यूब, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। तो क्या लिखेंगे हम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो हो जाएगा। ठीक है,
इसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं। अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट लो वॉल्यूम का बीच में, एक स्मॉल एलिमेंट लो, देखो स्मॉल एलिमेंट का मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा बाद में, ठीक है। ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि आप एक स्मॉल एलिमेंट पे निकालोगे और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा। तो इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा dq और वॉल्यूम हो जाएगा dv। तो यहां पे क्या हो गया, dq इज स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ वॉल्यूम, टू अ स्मॉल वॉल्यूम dv, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा रो इक्वल टू dq अपॉन dv, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ऑफ देख लेते हैं हम। एग्जांपल मतलब हम लेते हैं, एग्जांपल देखो, ये 3D सरफेस हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देखो, लेट अ सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, सो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन v, ठीक है। अब देखो मैंने ये एक r रेडियस का एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर लिया है, तो सब जगह इसमें चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर रख दो रो इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। लाइन चार्ज को मैं लैम्डा से लिखता हूं, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। उसके बाद हमने देखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको मैं सिग्मा से लिखता हूं और डेफिनेशन हो जाएगी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलाम मीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमने देखा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको मैंने रो से लिखा है, और उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसकी जो यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, देखो आपको अभी तक पता है कि हमने पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा है, फाइन। अब मैं क्या चाहता हूं, अब हम ये चाहते हैं कि हम इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 by 1 हम तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, इसको हम लिखा करेंगे, लीनियर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे लिखते हैं हम, लैम्डा से लिखते हैं, और ये 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमने यहां पर लेना है, ये मैंने एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है, एक लाइन ली है, उस पर मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है यूनिफॉर्मली, और ये जो इसकी लेंथ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो L है, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज हम Q मान लेते हैं, लेंथ इसकी L मान लेते हैं, और इसकी जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमको क्या, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसको हम dl देंगे, और इस dl पर जो चार्ज होगा वो dq होगा, और इससे r डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट होगा इस स्मॉल एलिमेंट से, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करके इस पूरे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पर आपको एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करना पड़ता है। अब देखिए, ये एक हो जाएगा पॉइंट चार्ज, आपको दिख रहा है, देखो टोटल चार्ज इस पर Q है, ठीक है, मगर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उस पर dq चार्ज है, तो ये dq चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये आपका टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हो गया ये भी,
अब देखिए इस पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, वो फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स पर यूनिट चार्ज वो होता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती तो वहां पर आपको एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करना होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होता है, ठीक है। उसका यूज हम मतलब उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका यूज हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इस टेस्ट चार्ज पर हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे और वही उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अ चार्ज Q is distributed over a length L and over a length L linear charge density is lambda, ठीक है। तो lambda क्या हो जाएगा, Q अपॉन L, क्या हो जाएगा, Q अपॉन L यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, we want to calculate electric field intensity due to linear charge distribution, we want to calculate electric field intensity due to linear charge distribution at point P which is located at a distance r, जो कितना दूर रखा गया है, डिस्टेंस r पर रखा गया वो P पॉइंट, फाइन। ओके हम क्या करेंगे, let a small element dl and charge on dl is dq। हम क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट dl लेंगे जिस पर कितना चार्ज हो गया, dq। सो लाइन चार्ज डेंसिटी इज कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl। तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, ठीक है। ये आ गया आपके पास dq, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहेंगे फोर्स। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट कैसे निकालोगे बताओ, कूलम्स लॉ से, बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। तो F एक स्मॉल फोर्स आ जाएगा dF, इस पर लगने वाला एक स्मॉल फोर्स dF निकाल लेंगे पहले, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना हो गया dQ, Q1 Q2 कितना हो गया Q नॉट, बीच की डिस्टेंस कितनी होगी R, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R कैप, क्या हो जाएगा, R कैप हो जाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, जो क्या बता रहा है, टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो डायरेक्शन की फोर्स बता रहा है। अच्छा अब हम निकालेंगे टोटल फोर्स, क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालोगे तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा F, इंटीग्रेट कर दोगे dF को, अगर हम dF को इंटीग्रेट कर देंगे और इधर भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब बताओ dQ की वैल्यू क्या है, dQ की वैल्यू मैंने निकाल रखी लैम्डा dl Q नॉट R स्क्वायर और R के, ये आ जाएगा आपका फोर्स। तो dF निकालोगे, dF का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल फोर्स F, क्या क्या बाहर निकालोगे, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये लेंथ L हो जाएगी क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। अंदर क्या बच रहा देखो, अंदर हमारे पास बच रहा है dl R स्क्वायर और R के, ये आ गया टोटल फोर्स। तो आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। अब देखो अगर आप F की वैल्यू यहां से यहां रखोगे तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L dl
आर स्क्वायर और आर कैप। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। तो क्या लेना है आपको, सबसे पहले एक लाइन चार्ज लेना है, उसकी लेंथ मैंने एल ले ली है, टोटल चार्ज क्यू ले लिया है और चार्ज डेंसिटी मैंने लैम्डा ले ली है। अब देखिए आप डायरेक्ट इसके, ये पूरा क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करेंगे dl, जिस पर चार्ज हो जाएगा dq, और फिर हम यहां पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और फोर्स कैलकुलेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लीनियर की जगह क्या लगा देंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो हम क्या बनाएंगे, एक सरफेस बनाएंगे, एक 2D सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक 2D सरफेस बनाएंगे और उस 2D सरफेस पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर हम उस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखेंगे सिग्मा से और ये होता है 2D। ठीक है, अच्छा इसके डायग्राम बना लेते हैं हम। सबसे पहले सपोज ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पर हमने क्या कर रखा है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस तरह से। ठीक है, ओके, अब टोटल चार्ज मान लेता हूं मैं इस पे Q है, टोटल एरिया इसका A है और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी, और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब मैं क्या चाहता हूं, यहां पर आप क्या करोगे, एक स्मॉल एरिया अज्यूम करोगे, एक स्मॉल एरिया अज्यूम करोगे जिसको मैं dA दूंगा और इस dA पर चार्ज dQ हो जाएगा। r डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट होगा जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे और इसमें फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब टू अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? क्योंकि प्लस Q चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करता है और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, और आपको पता है टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या हो जाएगा देखो, तो लेट अ चार्ज Q is distributed to a area A. So surface charge density sigma क्या हो जाएगा, Q by A। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, पढ़ा चुके हैं हम, कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो we want to calculate, हम क्या करना चाहते हैं, we want to calculate electric field intensity at point P which is located at distance r from charge dq, जो कितना दूर है, dq चार्ज से r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब देखो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, let a small area dq and charge on dq is let a small area dA and charge on dA is dq। कितना हो जाएगा, dq। तो आपके पास बताओ सिग्मा क्या हो जाएगा, dq अपॉन dA। ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां से dq निकाल लोगे, सिग्मा इंटू dA। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा चार्ज dq की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू dA। फाइन, हम क्या करेंगे, अब हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन चार्ज dq, फोर्स ऑन चार्ज q नॉट, सॉरी है ना, हम टेस्ट चार्ज के में फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वाला फोर्स। तो स्मॉल फोर्स निकाल लेंगे सबसे पहले, है ना, विद हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो dF क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज dq एक चार्ज q नॉट और दोनों के बीच की डिस्टेंस r, ये r स्क्वायर और r कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ओके, हम कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको और सरफेस एरिया A, तो dF का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, ये dF यहां पे हो जाएगा एरिया A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ dq की वैल्यू क्या पड़ी है, सिग्मा इंटू dA।
बाद में क्या है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। डीएफ का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा, क्या बाहर निकाल लेंगे, सिग्मा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एरिया, ये हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। फाइन, ये हो जाएगा आपके पास टोटल फोर्स। क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास टोटल फोर्स। इस पूरे के पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पर फोर्स ही आ गया। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सिग्मा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी क्यू अपॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू क्यू ई, और ई हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। अब बताओ एफ की वैल्यू यहां से रखोगे ना तो ये आपको क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एफ की वैल्यू रख के देखो तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एरिया ए डी ए अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। इजी तरीका है, एक सरफेस लेनी है जिसकी एरिया ए है, उस पर चार्ज क्यू है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सबसे पहले हम डी क्यू निकाल लेंगे, सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगा के इस पॉइंट पर फोर्स निकाल लेंगे। दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डीएफ निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट पे रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख रहे हैं लास्ट है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कोई भी वॉल्यूम है, सपोज मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, उसको अगर मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज कहां रहेगा, उसके वॉल्यूम में ही तो रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखेंगे रो से, और ये हो जाएगा एक 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास एक 3D डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, 3 डायमेंशनल, इसका वॉल्यूम है, चार्ज इस तरह से वॉल्यूम के अंदर क्या है, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज इस पे Q मान लो, वॉल्यूम V मान लो, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो मान लो। ठीक है, और ये आपके पास एक 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लो, यहां पर एक स्मॉल वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम लो, इस यूनिट वॉल्यूम की यूनिट वॉल्यूम dV हो जाएगा, इस पर चार्ज dQ हो जाएगा। इससे r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है, वहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, तो यहां पर क्या रखना होगा, एक टेस्ट चार्ज जिसकी में फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता ना। ओके, अब देखो क्या है, तो लेट अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वॉल्यूम V and volume charge density is क्या हो जाएगी, रो। तो रो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमको क्या करना है, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P which is located at point P which is located at distance R, which is located at distance R, जो कहां पर रखा गया है, डिस्टेंस R पर, फ्रॉम चार्ज dQ, चार्ज dQ से R डिस्टेंस पर, चार्ज dQ से R डिस्टेंस पर इस Q नोट को रखा गया है। क्लियर है, और वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, देखो सिग्मा क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dV, तो dQ क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू dQ अपॉन dV, तो dQ क्या हो जाएगा, रो इंटू dV। ठीक है, जहां पर dQ स्मॉल चार्ज हो जाएगा, स्मॉल चार्ज ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, dV आपका स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा,
और जो रो जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट निकालेंगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट, फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना आ जाएगा बताओ, ड्यू टू डी क्यू। तो डी एफ आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 मतलब डी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर केप, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, टोटल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फोर्स। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों का, डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू क्या है, रो डी वी इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर और आर केप। अच्छा, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ आ जाएगा टोटल फोर्स। इसमें हम क्या, रो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप, यही तो बचेगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा टोटल फोर्स, क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा बताओ। तो ये आ जाएगा हमारे पास E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। जब आप F की वैल्यू यहां रखोगे तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप। ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या किया मैंने, एक वॉल्यूम लिया है V, उस पर टोटल चार्ज Q है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इस पूरे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। और हमको पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट पता है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक स्मॉल वॉल्यूम लिया dV जिस पर चार्ज है dQ। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस R डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेंगे और इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स निकाल लेंगे। और अगर आपका फोर्स किसी पॉइंट पे निकल गया है टेस्ट चार्ज पर, तो वही होता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो आप E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज हो गया, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो देखो आज हमने क्या किया है, आज हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखी है। और इससे पहले हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में देखा था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़े हैं, जब हम गाउस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो गाउस लॉ आपको क्या सिखाता है, गाउस लॉ आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना बताता है। तो वो वहां हम ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा, लाइन चार्ज भी होगा, सरफेस चार्ज भी होगा और वॉल्यूम चार्ज भी होगा, ठीक है। तो अभी आपको जो मैंने पढ़ाया है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और कुछ डेरिवेशन भी बताया मैंने, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एग्जाम में भी काफी बोर्ड के लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात रही इनके न्यूमेरिकल की, इन पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, वो न्यूमेरिकल में आपके हो इसके बाद वाली जो क्लास होगी लेक्चर नंबर 2.3, उसमें मैं आपको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, जिससे आपके एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे और एडवांस लेवल का कोई भी न्यूमेरिकल आप कर पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।